हो गया पीछे, देख ले, ठीक है। अभी तक इससे पहले जो भी लेक्चर हुए उसमें हमने बेसिक्स देखा था केमिस्ट्री का, ठीक है। वो भी इतने बेस में गए थे कि मान लिया था कि क्लास 9th में नहीं पढ़ा तुमने, 10th में नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से एल्केन एल्कीन एल्काइन सारा समझाया हुआ था। आज थोड़ा सिलेबस के एंट्री में आते हैं और सिलेबस के स्टार्टिंग में कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, एक दो चीजें। देखो जरा, आपका पहला चैप्टर तो है हेलो एल्केन हेलो एरिन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है। सेकेंड बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बैलेंस ही जान लेना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एक ऐसा ट्रिक है जो कि मैं कह रहा हूँ कि किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। 11th अगर आपने मुझसे पढ़ा है केमिस्ट्री तब मैंने आपको 11th में बता दिया होगा वो ट्रिक, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं एक हफ्ते में ही आपको पढ़ाऊंगा और एक हफ्ते की जो ट्रिक है उससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी निकल जाएगी, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ उन ट्रिक से संभल जाएगी। और जब आप एक हफ्ते बाद सारे ट्रिक को एक पेज में लिखोगे ना, तो मैक्सिमम एक ही पेज है, वो एक पेज से ज़्यादा नहीं है। सिर्फ उन ट्रिक्स को समझ करके आपको केमिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा फिर, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी उसी ट्रिक से खत्म हो जाएगी। पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना है पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि बैलेंसी है। जो सबसे ज़्यादा तत्वों के नाम रिपीट होगा केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा आएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। तो कार्बन सबसे ज्यादा आएगा। और कार्बन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक नहीं, मैं बैलेंसी पूछ रहा हूं, ठीक है। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। कुछ 5-6 हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि वो बार बार रिपीट होगा। उसके बाद तो बहुत सारे एलिमेंट्स बीच बीच में आएंगे, जो नए नए आएंगे वो हम तब पढ़ लेंगे। कार्बन की एकदम याद रहनी चाहिए आपको बैलेंसी, हाइड्रोजन की बैलेंसी याद रहनी चाहिए, साथ ही आपको बैलेंसी याद होना चाहिए इसके बाद ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है 2, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन की बैलेंसी, नाइट्रोजन की होती है 3। कुछ वैसी चीजों की बैलेंसी बता रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बार बार रिपीट होंगे। सल्फर आएगा एक आध जगह, सल्फर की भी होती है 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बाद है तो वो है हैलोजन। कल जो बताया था इंट्रोडक्शन लास्ट में, ठीक है, आज अच्छे से बताएंगे। हैलोजन को किस चीज से दिखाते हैं? एक्स से। और हैलोजन की बैलेंसी कितनी होती है? 1। हैलोजन की बैलेंसी भी एक्स होती है, 1 होती है। एक्स का क्या मतलब है? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये एक्स का मतलब है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस भी है, एक आध जगह फास्फोरस आएगा। तो फास्फोरस की बैलेंसी 2 बैलेंसी शो करती है, 3 और 5। फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, दोनों बैलेंसी शो करती है, ठीक है, 3 और 5 दोनों। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है बहुत सारे, बट एक आध जगह कहीं कहीं आएंगे, बट ये रिपीट होंगे बहुत ज़्यादा, बार बार रिपीट होगा। हैलोजन 1, कार्बन के 4, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, सल्फर का 2। सल्फर उतना ज़्यादा नहीं आता है। फास्फोरस आएगा 3-4 जगह, 3 या 5, ठीक है, 2 बैलेंस। तो सल्फर फास्फोरस पूरी केमिस्ट्री में एक ही चीज़ लेकर के आएगा बार बार, वो है PCl3 और PCl5। तो PCl3 और PCl5 दोनों शो करता है। इसके अलावा फास्फोरस ज़्यादा कहीं आएगा नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। हैलोजन मैंने कल भी समझाया था, आज क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, तब भी मैं समझा देता हूँ, और जो कल नहीं आएंगे उनके लिए भी देख लो। ये एक्स का मतलब है हैलोजन। हैलोजन को आप हेलो बोलते हो, हैलोजन को आप हैलाइड बोलोगे, ये सब इसके नाम है। और हैलोजन को शॉर्टकट में किससे दिखाते हैं? एक्स से। और एक्स हैलोजन के एग्जाम्पल क्या क्या है? 4, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। और जब ये अपने पूरे फॉर्म में होते हैं Cl2, Br2, I2, F2, तब हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। और जब ये सिंगल सिंगल है तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ठीक है। इसकी बैलेंसी कितनी होती है सबकी?
एक होती है, और इस ये सब ना माइनस वाले चार्ज होते हैं जो हैलोजन होते हैं, -1 सबकी। ठीक है, एक और चीज मैंने इसके अलावा कल बताया था, वो है एल्कील ग्रुप। ये जो इंडिविजुअल तत्वों के नाम है, ये ग्रुप है पूरा, एल्कील ग्रुप है ये पूरा R। ठीक है, सिंगल बॉन्ड R। और इसमें क्या बताएं, इसमें कुछ नहीं बताना है, बस एल्कील को किस चीज से दिखाते हैं हम, R से दिखाते हैं। जो कल आए नहीं थे उसको देख लो, ये एल्कील है, एल्कील को R से दिखाते हैं। और एल्कील का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। अगर आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब याद है ना, तो बस उससे काम चल जाएगा। बस जो भी याद है आपको, उसमें एक एक हाइड्रोजन घटाते रहो। मेथेन होता है CH4, ये मेथेन होता है CH4, तो मैथिल क्या हो जाएगा, मैथिल हो जाएगा CH3। एथेन क्या होता है C2H6, तो ये एथेन है, तो एथिल क्या हो जाएगा C2H5। बस एक एक हाइड्रोजन घटाते रहो, वही है, कुछ इतना डिफिकल्ट याद करने वाला चीज नहीं है। तो ये चीजें आप एक जगह नोट कर लेना, कॉपी के फ्रंट पेज में कहीं पे, जहां आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम वगैरह लिखा है आपने, वहां पे ये रिपीट होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं अब स्पेशल चैप्टर पे आता हूं। आपके पास चैप्टर का क्या नाम है, ये मिटा दूं, ये चीजें बस देख लेना, देखते देखते याद हो जाएगा वो सब चीज। आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ध्यान से देखो, पेन वगैरह सब नीचे, ध्यान से फोकस करके देखो बस। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसको मिटाई दे रहा हूं मैं, बाद में याद दिलाने दोबारा लिख लेंगे। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। पहले चैप्टर पे अगर कमांड बन गया तो सारे चैप्टर आप इजीली कर लोगे। पहले चैप्टर पे टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि अभी आप बेसिक्स में हो, मतलब बहुत जीरो से पढ़ोगे। हेलो एल्केन को ही कहा जाता है एल्कील हैलाइड, ये भी हेलो एल्केन का ही नाम है। क्या नाम है हेलो एल्केन का, इसी को कहा जाता है एल्कील हैलाइड। तथा हेलो एरीन को कहा जाएगा एरिल। ये एल्किल हैलाइड है, ये होगा एरिल हैलाइड। हैलाइड, ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। पहले चैप्टर पढ़ना क्या है ये समझ लो, ठीक है। एकदम बेसिक्स चल रहे हैं, मैं रिएक्शंस वगैरह कुछ नहीं, हो सकता है आपको ज़्यादा कुछ लिखना भी ना हो, आधा पेज वगैरह लिखना हो बस मैक्सिमम, बट समझ जाओ कि करने क्या वाले हो आगे, पढ़ना किस तरह से है, ठीक है। रोड मैप कैसे तैयार करना है अपना। ये हेलो एल्केन को ही क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। हेलो एरिन को क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। सब एक ही नाम है ये सारे, ठीक। हेलो एल्केन और हेलो एरिन ये आपका एनसीईआरटी का यूज किया हुआ वर्ड है। मैं इसको इस वर्ड में चेंज इसलिए किया क्योंकि इस वर्ड से समझना ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, देखो एल्कील का मतलब क्या होता है। एल्कील मैंने अभी बताया, एल्कील को हम किस चीज से दिखाते हैं, एल्कील को हम दिखाते हैं आर से, जो मैं बता रहा था एक एक हाइड्रोजन हटाते रहोगे, जो अभी बताया था आर। और हैलाइड का मतलब क्या है, हैलाइड और हैलोजन दोनों क्या है, हैलाइड हेलो या हैलोजन दोनों एक ही चीज है। तीनों किस चीज से दिखाते हैं, हैलाइड को एक्स से दिखाते हैं। इसका मतलब है कि इस नाम में एल्किल और हैलाइड है, इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं आपस में, आर एक्स। इससे रिलेटेड का मतलब है कि आप इस पूरे चैप्टर के इस पार्ट में आर एक्स बनाओगे। आर एक्स आपको कहीं पे भी आर एक्स दिख रहा है तो आर का मतलब एल्किल और एक्स का मतलब है हैलाइड, तब आप इसको कहोगे कि ये एल्किल हैलाइड है। उधर आते हैं हैलाइड, तो एज यूजुअल हैलाइड को क्या कहेंगे, एक्स से ही दिखाएंगे। एरिल क्या है भाई, ठीक है, एरिल या एरोमेटिक कंपाउंड में एरिल क्या है। देखो एरिल वर्ड कहां से आया, एक कंपाउंड होता है
एलिफेटिक, हिंदी में लिखते हैं एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। जो भी स्ट्रक्चर सिंगल लाइन में चलेगा, चैन के रूप में चलेगा, वो एलिफेटिक कहलाता है। जैसे कि तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3 सपोज, जब कोई स्ट्रक्चर सिंगल लाइन में हो तो वो एलिफेटिक कहलाता है, ठीक है। लेकिन कोई स्ट्रक्चर अगर बंद सर्कल के रूप में हो, ऐसे ट्राइंगल के रूप में हो, जैसे C C C C, तो ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2। जब कोई बंद रूप में होता है तो उसको कहते हैं एरोमेटिक। तो एलिफेटिक से बना है एल्कील, एरोमेटिक का बना है एरिल वर्ड, ठीक है। और इसमें भी आपको एरोमेटिक में स्पेशली पढ़ना क्या है वो सब ध्यान में दो, बस इस पे देखो। एल्किल का मतलब आर है जैसे, वैसे एरिल का मतलब पूरी आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे एरोमेटिक में, मेन है आपका ये आपके पास पहली बार आ रहा है। 11th में तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा है 11th तब ये याद रखो, एरिल की जगह आपको यूज करना है, ठीक है। सो एरोमेटिक होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह इसी से आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल जाएगी। एरिल की जगह आप बेंजीन यूज करोगे, इसे बेंजीन कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेंजीन और हैलाइड, इसका मतलब है आपको इसमें क्या बनाना है, इसका मतलब है आपको इसमें ये बनाना है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाते हुए आपको बनाना है। ये हो गया ये। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसे एरिल हैलाइड कहेंगे, और ये बनाओगे तो एल्किल हैलाइड कहेंगे। ये एल्किल हैलाइड हो गया, ये एरिल हैलाइड हो गया, ठीक है। आपको चैप्टर में ये बनाने हैं। हम पहले चैप्टर को 2 पार्ट में बांटेंगे, पहले ये बनाएंगे पूरे चैप्टर में, और जब ये हो जाएगा तब ये बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको स्टार्टिंग के 15 दिन इसको छूना भी नहीं है, एरिल हैलाइड को, आपको सिर्फ ये वाला पढ़ना है, R और X। जब इस पे कमांड बन जाएगा तब ये भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। अब कोई भी चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 4 ही चैप्टर है, 4-5 चैप्टर। हर चैप्टर को सेम तरीके से आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले हमें चैप्टर का पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन, परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि चैप्टर का नाम क्या है उसे समझना है, जो हम समझ चुके हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब है कि आपको RX बनाना है रिएक्शन में। एरिल हैलाइड का मतलब है कि हमें ये बेंजीन के ऊपर X बनाना है, ठीक है, हर चैप्टर में। इंट्रोडक्शन लेने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद किसी भी चैप्टर का स्टार्ट होगा, वो होगा आपका नामकरण, ठीक है। इसे नोमेनक्लेचर कहते हैं, नामकरण, ठीक है। इनका नाम क्या होगा, किस हिसाब से होंगे। उसके बाद चैप्टर में होगा वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जैसे कि आप अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, ये सब, ठीक है। नॉर्मल क्या, हाँ। और फिर आप वर्गीकरण में 1st चैप्टर में पढ़ोगे मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, ये सब वर्गीकरण के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो परिचय, नामकरण, वर्गीकरण। उसके बाद आता है आपके पास, अब यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट होती हैं, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये मेन चीजें स्टार्ट हो गए अब इसके बाद से। तो ये आ गया भौतिक अभिक्रिया या भौतिक गुणधर्म, भौतिक अभिक्रिया या फिर भौतिक गुणधर्म, या गुण बोल लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं इसको। और ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। जब ये सब हो गया तो मतलब आपका चैप्टर एंड हो चुका है 95%। 5% में से बचा है आपका उपयोग, कि आपने ये जो भी पढ़ा उसका डेली लाइफ में क्या यूज है, कहाँ पे उसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप ईथर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ईथर का यूज किया जाता है इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में, या फिर जो भी चीज़ें जिसमें से खुशबू आती है, फ्रेगनेंस के लिए यूज होता है, वो सब चीज़ ईथर से बनता है, ठीक है। इसके अलावा आप अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो अल्कोहल का यूज होता है सैनिटाइजर बनाने में, ठीक है। दवाइयों में अल्कोहल का यूज होता है, पीछे हंस रहा है कुछ,
उस चीज में भी होता है अल्कोहल का यूज, ठीक है। दवाइयों के रूप में भी होता है। अब उसको औषधि के रूप में कह सकते हो, होता है ना, थकान मिटाने के लिए लोग यूज करते हैं। पॉजिटिव वे में लो तो अल्कोहल का यूज पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा हमने सैनिटाइजर में देखा है। उसके अलावा खांसी की दवाई जो होती है उसमें काफी अच्छे मात्रा में अल्कोहल होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों में अल्कोहल यूज होता है। अल्कोहल का यूज आपका स्प्रिट बनाने में भी होता है, और पेट्रोल में भी अल्कोहल का यूज होता है ईंधन के रूप में, ठीक है। आजकल अल्कोहल को मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल में, ठीक है, जिसको पावर अल्कोहल के रूप में हम जानते हैं। तो उस रूप में भी होता है। हर चैप्टर के कुछ ना कुछ यूज होंगे जो भी आप पढ़ोगे। फिर क्लोरोफॉर्म आएगा आपका, पहले ही चैप्टर में आएगा इस एल्किलाइड में, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का यूज आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा देखा होगा टीवी वगैरह में। आजकल तो बंद हो गया है, पहले टीवी वो आता था, एक गाड़ी चलती थी, उस गाड़ी में शटर वाला गेट होता था, वो गेट निकलता था, फिर किडनैप करते थे। वो गाड़ी किडनैप वाली गाड़ी ही समझ में आती, जो देखिए वो गाड़ी जिसको शटर ऐसा करके फिर जो भी लड़का बच्चा लड़की जो भी उसको खींच लेंगे अंदर। फिर क्या करेंगे, एक रुमाल में कुछ सुंघाएंगे केमिकल डाल के, फिर जैसे सुंघाएंगे वो बेहोश। तो जो सुंघाने के लिए यूज होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन क्लोरोफॉर्म का यूज सिर्फ उस, हम ये नहीं कहेंगे किडनैपिंग में यूज कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्लोरोफॉर्म का यूज पढ़ रहे हैं अपहरण में, किडनैपिंग में नहीं। हम लिखेंगे उसका यूज चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, औषधि के रूप में होता है। जो भी चीज पढ़ेंगे सबका हम उपयोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। वैसे आप नाइट्रोजन वाले चैप्टर में आओगे, ठीक है। नाइट्रोजन वाले चैप्टर में आप बहुत सी चीजें पढ़ोगे। पिक्रिक अम्ल भी पढ़ोगे आप, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। पिक्रिक अम्ल का यूज होता है बम बनाने में, ठीक है। आरडीएक्स वगैरह बनाने में उसका यूज होता है, बम वगैरह बनाने में। तो ये आ जाएगा आपका रासायनिक गुण के बाद से उसका उपयोग, और देन आपका चैप्टर का एंड हो जाएगा। कोई भी चैप्टर आपको इसी हिसाब से पढ़ना है, कुछ भी चीज आप मिस नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये और ये है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। ये इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। बाकी ये चीजें तो एक एक दो दिन में होते जाता है। परिचय ये हो चुका है आपका परिचय, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन चैप्टर का नाम है। हेलो एल्केन का मतलब है कि आप एल्केन और हेलोजन का आप रिएक्शन करवाने वाले हो। हेलो एरीन का मतलब है कि आप बेंजीन और हेलोजन का रिएक्शन कराने वाले हो। इसको बेंजीन कहते हैं, बेंजीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम इस चैप्टर को पहले क्या कंप्लीट करेंगे, हेलो एल्केन पढ़ेंगे। हेलो एल्केन में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हेलो एरीन में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पहले ये चीजें नोट कर लो। ये आपका क्या है, स्टेप्स हैं, इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। इसको आप नोट करके रख लो। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हम लिख रहे हैं, इसके बाद हम नहीं लिखेंगे। अब कुछ ऐसा रूल बताऊंगा, मैंने कहा ना फ्रंट पेज में, एक पेज में हम कुछ ऐसी चीजें लिखेंगे जो सिर्फ एक ही पेज में होगा, लेकिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और वो चीजें कहीं पे लिखी हुई नहीं है, पहली बात, किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी पब्लिकेशन ने नहीं लिखा हुआ है उसको। वो ट्रिक है, और ट्रिक हमने खुद ही बैठ के बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब इतने समय से जो हम पढ़ा रहे हैं 2017 से लेकर के, कुछ ट्रिक में बच्चों ने हेल्प किया, कुछ मेरे दिमाग में आया, कुछ जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने बनाया था वो ट्रिक, और कुछ उन ट्रिक को फॉलो करके, एक तो अभी जो बताऊंगा उससे फॉलो करके आपकी 90% केमिस्ट्री पहले दिन ही निपट गई, समझो। वो इतना इंपॉर्टेंट होता है समझना। देखो एल्कील जो है ना और हेलोजन, इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। सबसे जल्दी हेलोजन पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिपीट होगा तो ये हेलोजन होगा, एक्स, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। तो पहले इसी को समझ गए अगर हेलोजन किस किस के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ फास्ट किसके साथ स्लो, तब आप आधी केमिस्ट्री आप ऐसे ही समझ गए। समझो अब हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। इतने बार रिपीट हो जाएगा ना, ये हर दिन ये रिपीट होगा ये स्ट्रक्चर, तो दिमाग में बैठ जाएगा एकदम। कभी भी हेलोजन, ये कोई बुक पे लिखा हुआ चीज नहीं है, ठीक है, ये बस ट्रिक है, इसको समझना है। हेलोजन कभी भी सबसे जल्दी रिएक्शन करता है, आप किसी भी रिएक्शन में देखोगे, वो है सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ, ठीक है। जैसे सोडियम या फिर पोटेशियम को हेलोजन दिखेगा, वैसे ही हेलोजन तुरंत सोडियम और पोटेशियम के पास चला जाएगा, वो सबको इग्नोर कर देगा रिएक्शन में, ठीक है, ये तुरंत उसके पास चला जाएगा।
अगर रिएक्शन में सोडियम और पोटेशियम नहीं दिख रहा है बेचारे को, हैलोजन को, तब वो किसकी तलाश करेगा? हाइड्रोजन की तलाश करेगा। ठीक है, रिएक्शन में सोडियम पोटेशियम नहीं है तो हैलोजन किसके साथ चिपक जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। अगर बेचारे को रिएक्शन में हाइड्रोजन भी नहीं दिखा तब ये सिंपल सा एल्किल ग्रुप को ढूंढेगा। रिएक्शन में कुछ भी नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो जो बचा होगा उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, जैसे कि जिंक बचा होगा, कैल्शियम बचा होगा, एल्यूमिनियम बचा होगा एंड ETC। इसके अलावा जो भी बचा होगा उसके साथ ये रिएक्शन कर देगा। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इसको कुछ भी ना मिले। ठीक है, फास्फोरस वगैरह बचे होंगे सपोज। तो ये चीजें दिमाग में फिट रखना है। ये इतना छोटा सा चीज आपको दिमाग में स्टेप बाय स्टेप याद रखो। हैलोजन सबसे पहले किससे ढूंढता है रिएक्शन में? सोडियम या पोटेशियम। रिएक्शन में सोडियम या पोटेशियम है तो इसका मतलब है हैलोजन जरूर उसकी तरफ भागेगा। वो नहीं है तो वो किसको ढूंढेगा रिएक्शन में? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन भी नहीं है तो किसी भी एल्किल ग्रुप को ढूंढेगा, और वो भी नहीं है तो बचा हुआ जिंक, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जो भी बच गया इसके अलावा वो उसके साथ निकल जाएगा। ठीक है, पारा भी होता है, मरकरी वगैरह। तो ये चीजें एकदम दिमाग में रखना है। ये चीजें आपने जहां ये बैलेंसी नोट किया है वहां पे आप सोडियम या पोटेशियम की भी बैलेंसी नोट कर सकते हो। सोडियम या पोटेशियम की बैलेंसी होती है 1, इसकी भी बैलेंसी 1 होती है। अब आप ये चीज, ये जो रूल है, एक तरीके से रूल बोल लो या ट्रिक बोल लो इसको, या वही नोट करो जो आपने फ्रंट पेज में जहां आपने ये सब नोट किया है। ये आर का मतलब क्या पहले समझ जाओ। कहीं भी केमिस्ट्री में आर आया, मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, कहीं भी केमिस्ट्री में आर आया तो आर का मतलब है आपका CH3। या तो आपको CH3 लिखना है आर के जगह पे, C2H5 लिखना है, या लिखना है C3, इसके अलावा C4, C6 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी मैक्सिमम। ये गेम का रूल है एक तरीके से, याद रखो। इस गेम में जहां जहां आर आएगा वहां पे आप हर जगह आप अपनी मर्जी से, वो आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी मर्जी से आर की जगह CH3 चूज कर लो, C2H5 चूज कर लो, या C3H7 चूज कर लो। एक्स जहां पे भी आएगा, एक्स की जगह पे आपको क्या चूज करना है? क्लोरो, या फिर ब्रोमो, या फिर आइडो, या फिर फ्लोरो। दिमाग में अभी से टारगेट कर लो किसी एक चीज को, ताकि आप जब ढूंढने लगो, जब सवाल मैं करवाऊं, रिएक्शंस करवाऊं, तो आप मतलब डाउट में ना रहो कि मैं किसी एक को अपने माइंड में रख लो कि हम इसको लेके चलेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ही लेक्चर है, हम डिसाइड कर लेते हैं जहां जहां आर पूछेगा। हमारे पास इस पे तो अनलिमिटेड ऑप्शन है, मैं 3 ही रख रहे हैं, इसके बाद 4 ऑप्शन है। जहां जहां आर पूछेगा हमारी जगह क्या लिख के चलेंगे? CH3। जहां CH3 हम नहीं लिख सकते हैं, जहां CH3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है C2H5। अब जब CH3 C2H5 भी ना लिखे, हमें बड़ा कंपाउंड बनाना है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड बनाने हैं, तो हम ले लेंगे C3H7। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो में आइडो फ्लोरो का ज़्यादा यूज हम कहीं करते नहीं है, बहुत एक आध जगह आइडो फ्लोरो यूज होता है। मैक्सिमम केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं क्लोरो या फिर ब्रोमो। उसमें भी हम आदत डाल लेते हैं कि हम हर जगह जहाँ जहाँ हैलोजन होगा क्या लेके चलेंगे? क्लोरो लेके चलेंगे। ऑप्शन आपके पास, आप कुछ भी ले सकते हो उसमें से, लेकिन हम क्लोरो लेके चलेंगे। तो ये एक तरीके से गेम की तरह है। इस गेम में आपको आर की जगह इनमें से कुछ लेना है और एक्स की जगह इनमें से कुछ लेना है। ये गेम के रूल्स हैं। सपोज मैं एक रिएक्शन बनाने के दिखाता हूँ, आपके ये केमिस्ट्री का पहला रिएक्शन होगा। मान लेता हूँ कि आपने हाई स्कूल में भी कोई रिएक्शन नहीं किया है। सपोज दैट हम आते हैं केमिस्ट्री के रिएक्शन में, RH का रिएक्शन करवा रहा हूं मैं सपोज X2 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? ध्यान से देखो इसको। RH का रिएक्शन X2 के साथ करा रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट आएगा? R का मतलब इनमें से कुछ भी रख लो, X का मतलब इनमें से कुछ भी रख लो, ठीक है। H का मतलब तो H ही रहेगा। क्या रिएक्शन आएगा देखो अब ध्यान से। एक और चीज मैं कहूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब क्योंकि हम प्रॉपर चैप्टर में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जब भी आओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक भी चलेगा, कम से कम 3 पेन अपने पास रखो। ब्लैक और ब्लू रहता है, रेड और ग्रीन अपने पास रख लो, ठीक है। 4 रहेगा तो और भी अच्छा, बड़े कंपाउंड होंगे तो हेल्प करेगा।
तो एक रेड या ग्रीन कलर अपने पास का पेन रख लो। वो इसलिए कोई भी कंपाउंड आप वो कह रहे हो ना मुझे पढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, ब्लैक पेन से या रेड पेन से काम चलो तो मेरा काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मतलब इतने सारे कलर रखने पड़ते हैं, लगता है कभी कभी कि मैं रंगोली बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ आपको हर कलर का रखना पड़ता है। जब मैं इतना रख सकता हूँ तो 3-4 कलर क्यों नहीं रख सकते हो अपने पास? वो बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ ब्लैक पेन से अगर मैं पढ़ाने लग गया ना तो समझ में नहीं आएगा कौन कहाँ पर गया। उसको समझने के लिए आपको पेन अलग अलग होने चाहिए, उससे पढ़ने में बहुत हेल्प मिल जाएगा। जैसे अभी समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। हमें रिएक्शन देखना है, क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक मैंने ऊपर बताया हुआ है। जहां पे भी हैलोजन दिख गया रिएक्शन में, वहां पे सीधा दिमाग में ये रखो जो ऊपर दिख रहा है। नीचे रिएक्शन में हैलोजन है, हैलोजन दिख रहा है रिएक्शन में। हैलोजन किसे कहते हैं, किस चीज से दिखाते हैं हैलोजन को? एक्स दिख रहा है रिएक्शन में, ये एक्स है। हैलोजन रिएक्शन में सबसे पहले किसको ढूंढता है? सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम मिल रहा है इसको कहीं? नहीं। फिर वो ना हो तो किसको ढूंढेगा? हाइड्रोजन दिख रहा है कहीं? हाँ, हाइड्रोजन दिख रहा है हमें। तो हमारे पास 2 हैलोजन है। हाइड्रोजन कितना है? 1 हाइड्रोजन है। तो मैंने अगर X2 लिखा है तो आप उस X2 को अपने ध्यान में रखने के लिए X2 को आप ऐसे लिख सकते हो, X सिंगल बॉन्ड X। इसका मतलब भी X2 ही होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, X सिंगल बॉन्ड X। और मैंने क्या कहा, जैसे ही हैलोजन को हाइड्रोजन मिला वो उसके साथ चला जाएगा। तो एक ही हैलोजन है, हैलोजन तो 2 है बट हाइड्रोजन एक ही है। तो एक हाइड्रोजन के साथ कौन चला गया? एक हाइड्रोजन चला गया। तो क्या निकल गया यहां से? H और X निकल गया। ये कैसे, देख लो आगे ध्यान से फिर से। हैलोजन सोडियम पोटेशियम को ढूंढता है, रिएक्शन में सोडियम पोटेशियम था ही नहीं। फिर क्या था अगला ऑप्शन? हाइड्रोजन। तो हैलोजन को रिएक्शन में हाइड्रोजन दिख गया, तो किसी और को नहीं ढूंढा उसने, हैलोजन सीधा किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन के साथ चला गया। जिसके साथ भी जाएगा आपको उसको किनारे में लिख लेना है, HX। बचा क्या? जो बचा उसको एक साथ लिख लो। क्या बच गया है? R बच गया, X बच गया, तो ये क्या हो गया? RX। तो आपको RX लिख लेना है यहां पे। ये सिंपल सा आपका रिएक्शन हो गया। कुछ डिफिकल्ट था इस रिएक्शन में? मैंने इसलिए कहा केमिस्ट्री पूरा गेम की तरह है। गेम के रूल्स याद है, गेम के कुछ ट्रिक्स याद है, आपका गेम अच्छे से चलेगा फिर। तो ये RS और HX कैसे आया समझ में आया? आपने 10th तक, मैंने पिछले साल 10th का क्लास पढ़ाया है, पहली बार 10th का क्लास पढ़ाया था। और जब भी रिएक्शन करवाता केमिस्ट्री को उनको यही था कि आए कहाँ से। अब मेरे पास है कि अब मैं उनको ये सब बताने लगूँ डिटेल में तो 12th में क्या पढ़ेंगे। फिर भी बताया था। मुझे पता है अगर आपने 10th में रिएक्शन किया होगा तो आपने रिएक्शन को जब भी किया होगा ना, पूछो ये कहाँ से आया, तो टीचर का जवाब होगा ऐसा ही होता है ये, ठीक है, ये ऐसा ही होता है। वो अब कैसे रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कैसे बना वो अब आप 12th में आके पढ़ोगे। ये RX ही क्यों बना, ये HX ही क्यों बना, कुछ और क्यों नहीं बना, ये सब अब आप यहाँ आके समझोगे। RX क्यों बना? क्योंकि H और X पहले ही गायब थे। बचा क्या? R और X। ऑप्शन नहीं था फिर ये दोनों एक साथ, और दोनों की बैलेंसी 1-1 है, R की भी 1 है, X की भी 1 है, तो इन दोनों मिलकर के सेट हो गए। रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। समझ गए? ठीक है। रिएक्शन में और क्या समझना है? जो भी लेफ्ट साइड में होता है उसे अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जो होता है क्या होता है? अभिकारक। जो राइट साइड में निकलता है उत्पाद। जो भी मेन प्रोडक्ट होगा ना, देखो उत्पाद इसमें 2 हैं। जो मेन प्रोडक्ट होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बगल में लिखा जाएगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। चैप्टर का नाम, जो चैप्टर का नाम होगा वही इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर का नाम क्या है? RX। इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? RX। हर चैप्टर में जो चैप्टर का नाम होगा वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो तीर का निशान है इसको हम पढ़ते हैं इज इक्वल, ठीक है, ठीक है। तो ये अभिकारक हुआ, और अभिकारक से आपने क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लें। एग्जाम्पल कर रहे हैं,
देखो इसे कहते हैं, जब मैं R और X के फॉर्म में रिएक्शन लिख रहा हूँ तब इसको कहेंगे जनरल रिएक्शन, सामान्य रिएक्शन, ठीक है। अब उसके उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इस रिएक्शन के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब गेम पे आओ दोबारा से, मैंने क्या कहा है, R की जगह आप क्या क्या रख सकते हो, CH3, C2H5 या C3H7, कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखे हम अभी, CH3 लिख के चलते हैं, R की जगह हम CH3, तो जहां जहां R है वहां क्या लिख देना है, CH3, और जहां X है वहां क्या लिख सकते हैं, Cl, Br, I, F, कुछ भी लिख सकते हैं। जिसको I लिखना हो I भी लिख लेना, हम फिलहाल Cl लेके चलेंगे, ठीक है। मेजोरिटी जहां होगा वहीं पे जाऊंगा मैं। R की जगह हम CH3 रखते हैं। देखो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। R की जगह इनमें से कुछ भी रख सकते थे, तो हमने क्या ले लिया, CH3, और बगल में क्या है, प्लस XX। अच्छा, दोनों जगह अलग अलग हैलोजन रख सकते हो वैसे, बट रखना मत, खुद कंफ्यूज जाओगे करके। तो X की जगह क्या लिख लें, Cl, तो 2 बार Cl है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। रिएक्शन में क्या होना है, ये हैलोजन है, हैलोजन हाइड्रोजन के साथ चला जाता है। वो भी नहीं अगर दिमाग में रखना तो आप सिंपल ऊपर याद रखो R और X। R की जगह आपने क्या लिया हुआ है, CH3, ऊपर वाला ही उतार लो। X की जगह आपने क्या लिया है, X की जगह आपने Cl लिया हुआ है, फिर H की जगह H और X की जगह फिर Cl। कुछ डिफिकल्ट है इसमें, ऊपर वाली चीजें बस उतारी हैं। अब देखो ये रिएक्शन बन गया है, इतना ही नहीं करना है, और एग्जांपल दें तो और एग्जांपल भी दे सकते हो आप। R की जगह आप C2H5 रख दो, X की जगह आप Cl की जगह Br रख दो, I लिखने का मन है तो I लिख दो, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो आपने जहाँ पे चैप्टर का नाम वगैरह लिखा है ना, वो सब लिखा है आपने, जो अभी मैंने बताया, परिचय, नामकरण, ये सब एक साइड लिखा होगा। उसके बगल में अब ये रिएक्शन कर लो, या जहां मर्जी वहां करो, अगर जगह है तो करो। हो गया, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दे सकते हो खुद से, सिंपल है। जहां जहां R है वहां इनमें से 2 में से कुछ भी चूज कर लो, और जहां X है वहां Br, I, F में से कुछ भी चूज कर लो। कर सकते हो, करो। ये वैसे ही है जैसे मैथ में आता था X बराबर 2 रखना है, तो जहां जहां X था वहां 2 2 रखते हुए चलो, ऐसे ही है। जहां R है वहां ये लिखो, जहां X है यहाँ लिखो। देखो कुछ नहीं करना था, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। मैं C2H5 ले लेता हूँ, तो जहां जहां R है वहां क्या लिख दिया, C2H5, बगल में H, प्लस X की जगह मैं Br ले लेता हूँ, तो Br सिंगल बॉन्ड, फिर R की जगह मैंने क्या लिया हुआ था, C2H5, और X की जगह क्या लिया हुआ था, फिर H, फिर X की जगह क्या लिया हुआ था, ठीक है। यही करना है, जिसने नहीं किया इसको उतार लो, ठीक है। ऐसे ही आपके रिएक्शंस होंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपके मेन इंट्रोडक्शन वगैरह। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत उसकी नामकरण, ठीक है। नामकरण में ही वर्गीकरण ऐड हो जाएगा। नामकरण, इसमें नामकरण में पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री यहाँ पढ़ लोगे तो अल्कोहल और एमीन वाले चैप्टर में हेल्प करेगा, दूसरा और तीसरा चैप्टर में। और दूसरा हम पढ़ेंगे मोनो, डाई, ट्राई या पॉली। मोनो, डाई, ट्राई, पॉली किसे कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, केमिस्ट्री में जहां मोनो आया, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब, ट्राई का मतलब, और पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 3। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे। और कल ही हम मेन चीज़ स्टार्ट करेंगे, भौतिक गुण, मेन चीज़ जो होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखें। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछ लो।